नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है और इसका कहर लगातार जारी है। क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? ये इस पर सवाल जो हैं अब लगातार उठ रहे हैं। सवाल क्यों उठ रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। हालांकि बिहार में जहरीली शराब पीने के मामले को लेकर के सियासत गर्म है। आए दिन जहरीली शराब से मौत मामले में जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? अगर पूर्ण शराबबंदी है तो फिर क्यों जहरीली शराब से जो लोग हैं उनकी मौत हो रही है? अब इस मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई। खबर ये सामने आई कि समस्तीपुर में 4 लोग जो हैं उनकी फिर से मौत हो गई है। संदिग्ध हालत में इनकी मौत हुई है। मौत में 2 लोग पुलिस के जवान भी हैं जो शामिल हैं और खुद सिविल सर्जन ने उनकी मौत की पुष्टि की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहरीली शराब पीने की वजह से ही इनकी मौत हुई है। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी कानून को लागू हुए भी लगभग 5 साल हो चुके हैं और ऐसे में अगर शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद आए दिन शराबों से मौत हो रही हैं, तो ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले में दुरुस्ती से काम कर रही है? क्या वो अपने दायित्व को सही तरीके से समझ रही है? क्या उनके द्वारा जो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए वो की जा रही है, या फिर क्या जो तस्कर हैं, जो लोग हैं जो इस मामले में संलिप्त हैं, उनके अंदर अब प्रशासन का डर और सरकार का डर खत्म हो गया है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते हैं। बड़ी मात्रा में शराब जब्त किए जाते हैं और भारी मात्रा में एक राज्य से बिहार जो है वो शराब लाया जाता है। क्यों अलग अलग राज्यों से बिहार में शराब आ रही हैं? क्यों खेतों में, नदियों में, और हम बात करें तो कई ऐसे गांव हैं जहां से शराब की भट्टियां जो हैं वो ध्वस्त की जा रही हैं। सवाल इसमें ये उठना लाजमी है कि आखिर इनके अंदर से प्रशासन का डर और सरकार का डर क्यों खत्म हो गया है? क्यों सरकार के शराबबंदी कानून लागू करने के बावजूद आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं? अब बिहार में इन मौत के मामलों पर सियासत भी गरमाने लगी। सियासत गरमाने तब लगी जब सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को उठाया और बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लगातार ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला। नीतीश सरकार पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। सवाल कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून है? दरअसल कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां अगर बात करें तो कई ऐसे सत्ता पक्ष के नेता हैं जिनके घरों में, जिनके आसपास जो हम कहें तो शराब की बोतलें बरामद होती हैं और शराब जो है वो जब्त किए जाते हैं। अब इसी को लेकर के बिहार में सियासत भी गर्म है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया कि क्या सचमुच बिहार में शराबबंदी कानून है? क्या डीएनए में सवाल खड़ा करते हुए खुद जेडीयू पर हमला बोला था नेता प्रतिपक्ष ने। फिर नीरज कुमार ने भी इस पर आज बयान दिया। नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि शराबबंदी कानून को लागू करने के बाद लोगों ने, अगर बात करें तो ह्यूमन चेन बनाया होगा। आपको वो दिन भी याद होगा जब शराबबंदी कानून लागू किया गया था और इसे सफल बनाने के लिए लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई थी और एक रिकॉर्ड कायम किया गया था। जी हाँ, एक रिकॉर्ड कायम किया गया था। और पूर्ण शराबबंदी को लेकर के नीतीश सरकार की बात कर ले तो लगातार उनके द्वारा जो हम कहें तो ह्यूमन चेन भी 2 बारी लगभग बनाया जा चुका है। ऐसे में खुद नीरज कुमार ने ये बयान देते हुए कहा है कि ह्यूमन चेन बनाया गया था, जिनके द्वारा इस तरीके के काम किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी बिहार विधानमंडल का सर्वसम्मति प्रस्ताव और इस संबंध में पूरे बिहार के आम आवाम ने ह्यूमन चेन बनाया, ये हमारे लिए चुनौती है। और जिस ढंग की घटना दृष्टिगोचर हो रही है तो तत्संबंधी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाना, और ये सामाजिक सरोकार से विषय जुड़ा हुआ है। प्रशासनिक दक्षता पर लगातार इस सवाल पर काम किया जा रहा है। तो चुनौती है, उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन अभी विरोधी बोल रहे हैं कि सीएम हाउस का कौन माँ का लाल पैदा लिया है? कौन है 420 का आरोपी? सीएम हाउस का? अरे आप उस संस्कार के रहे हैं कि फिरौती के लिए अपहरण का सौदा होता था और यहाँ प्रशासन कार्रवाई के लिए निर्देश होता है। यही अंतर आया।
विपक्ष का डिमांड है कि समीक्षा होनी चाहिए जो शराबबंदी कानून है। अरे इस संबंध में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा आप लोग को संबोधित कर दिया, लेकिन ऐसे सवाल जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं वह राजनीति का एजेंडा नहीं बने, बल्कि इसको और कैसे नियंत्रित किया जाए इस दिशा में सार्थक पहल हो रही है और होगा। ये देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मौतें हो रही हैं। लोग लगातार जहरीली शराब पीने की वजह से मौत के घाट उतर रहे हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल और है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश करने की बात कह रही है, सरकार ने शराबबंदी कानून लागू कर दिया है, लेकिन क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस कानून को बखूबी लागू करें? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जब बिहार में शराबबंदी लागू है तो ऐसे में खराब जिस तरीके से अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है उसका सेवन ना किया जाए? प्रशासन की कमियां तो ज़रूर हैं, लेकिन कमियां लोगों को भी है, कमियां लोगों के अंदर भी है। अगर लोग इन चीज़ों को ध्यान रखें, अगर शराबबंदी कानून पूरी तरीके से बंद है तो क्या इस बंदी को लोग सफल बनाने में अपनी तरफ से भूमिका निभा रहे हैं? अगर ये भूमिका निभा रहे होते तो इस तरीके के मौत के मामले लगातार सामने नहीं आते। लेकिन देखिए, ये सवाल अब और भी ज़्यादा उठने लगा है और एक सवाल और बेहद ज़रूरी है जो उठता है, वो ये है कि पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद क्यों लोगों के अंदर से प्रशासन का डर खत्म है? क्यों सरकार के इस शराबबंदी कानून और सज़ा के बावजूद लोग आए दिन ऐसी तस्करी के मामले को अंजाम दे रहे हैं और अवैध रूप से शराब बना रहे हैं और लोगों की जान सिलसिलेवार तरीके से, और आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल प्रशासन पर भी और ये बड़ा सवाल प्रशासन के रवैये पर और सरकार के पूर्ण शराबबंदी कानून पर और साथ ही साथ लोगों पर भी उठता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।